दोस्तों आप में से बहुत सारे यूजर्स यहाँ पर पोको X2 यूजर्स हैं और बेशक से अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप एक पोको X2 यूजर ही होने वाले हो। पिछले दिनों दोस्तों यहाँ पर पोको X2 के साथ में बहुत बड़ा एक इशू हुआ था, जहां पर अपडेट करने के बाद यहाँ पर कुछ लोगों का टच डेड हो गया था और कुछ लोगों की यहाँ पर जो है कैमरा जो है वो डेड हो गया था। तो ये दोनों इश्यूज बहुत ज्यादा वाइडली हमें देखने को मिले। जब बहुत सारे यूट्यूबर ने यहाँ पर मिल करके इसके ऊपर आवाज उठाई तो उसके बाद यहाँ पर पोको ने एक फाइनली ट्विटर पे रिप्लाई किया था। उस रिप्लाई में उन्होंने ये बोला था कि अगर आपका अपडेट की वजह से फोन खराब हुआ है तो आप एक छोटा सा प्रोसेस को कंप्लीट करिए और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अगर आपका पोको X2 यहाँ पर ठीक नहीं होता तो आप उसके बाद सर्विस सेंटर पे जाइए और वो जो पूरी चीज है वो रिपोर्ट है वो लोग चेकआउट करेंगे और उसके बाद उनको अगर सच पे लगता है कि कुछ दिक्कत है फोन के अंदर या अपडेट की वजह से हार्डवेयर इशू आया है तो उसके बाद वो लोग रिपेयर करेंगे फोन को फ्री ऑफ कॉस्ट। यही बात हुई थी पोको X2 की तरफ से क्लियरली, मतलब पोको कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पर यही पोस्ट निकल करके आया था। इवन डिस्क्रिप्शन में अभी जाना और नीचे जाकर के उनका ट्विटर का जो हैंडल है वो मैं आपको दूंगा और वहां पर उनका जो लास्ट पोस्ट है वो चेकआउट करना। वहां पर भी ये बात साफ साफ लिखी है, अगर यहाँ पर यूजर का कोई फॉल्ट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे यूजर भी आजकल ये करने लगे हैं, मतलब कुछ कैमरा या कुछ खराब हो गया है किसी वजह से, उनकी अपने वजह से खराब हो गया है तो यहाँ पर वो लोग कंपनी को दोष दे रहे हैं कि उनकी वजह से खराब हुआ है। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिनका सच में अपडेट की वजह से खराब हुआ था। तो एक ऐसे ही पोको X2 यूजर जो हमारे व्यूअर भी रह चुके हैं और उन्होंने मेरे से यहाँ पर टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया और काफी सारी यहाँ पर बातचीत हमारे बीच में हुई, जहां पर उन्होंने जो है यहाँ पर सर्विस सेंटर की रिकॉर्डिंग मुझे भेजी। उनका जो बिल आया यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर कस्टमर केयर का एक बिल भेजा था जो आप सुनेंगे भाई साहब उन्होंने कितना चार्ज किया है तो भाई हैरान हो जाओगे। उन्होंने यहाँ पर इनसे 7,939 रुपीज मांगे, ठीक है। उन्होंने पे भी कर, उनको लास्ट में एट लास्ट उनको ठीक कराना ही था तो उन्होंने पे करा उसके लिए। बट यहाँ पर यूजर की कोई मिस्टेक नहीं थी, सर्विस सेंटर की और यहाँ पर जो कॉल सेंटर होता है उनके बीच में क्या बातचीत हुई ये भी हमारे पास है, ये भी हमने रिकॉर्ड करके, ये मुझे उदित ने भेजा और उन्हीं का यहाँ पर बिल भी मेरे पास है। आप लोग देख सकते हो यहीं पे आपको कहीं दिख जाएगा, जहां पर उनका मैंने पर्सनल डिटेल्स यानी उनका एड्रेस वगैरह तो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लोग साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर बिल का जो अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली 8,000 है, जिसका कोई सेंस नहीं है। एक कंपनी की गलती की वजह से कोई यूजर यहाँ पर भुगत रहा है, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। यहाँ पर इवन जो है पोको ने एक फॉर्म भी यहाँ पर जो है पोको AMAM का एक फॉर्म भी यहाँ पर निकल के आया था अनुज शर्मा के द्वारा, जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था सबको। उसके अंदर भी इवन सब ने जो है यहाँ पर फिल की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट कैमरा डेड जो भी प्रॉब्लम थी। उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर उदित को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला पोको कम्युनिटी के द्वारा। तो कुछ दिनों पहले दोस्तों यहाँ पर जो है उदित सर्विस सेंटर में जाते हैं, विजिट करते हैं, वहां पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं कि उनका अपडेट होने के बाद यहाँ पर फोन खराब हो गया और उनके बाद जो है वो उनको सर्विस सेंटर वालों को देते हैं। अब उनके फोन को हो चुका था 1 साल से ऊपर, 1 साल 2 महीने या 1 महीना उनके फोन को हो चुका था। उनकी वारंटी 1-2 महीने पहले ही खत्म हो चुकी थी और अब जाके उनका अपडेट करने के बाद ये इश्यू यहाँ पर आ गया था। तो वो सर्विस सेंटर में गए, उन्होंने कहा कि भाई साहब पैसे लगेंगे इसके, तो 8,000 या जो भी 7,000 कुछ जो भी बना यहाँ पर अमाउंट ये लगेंगे। उसके बाद उदित ने साफ साफ ये बात कही कि जो पोको के ट्विटर हैंडल पे भी ये बात हो रखी है और काफी सारे यूट्यूबर ने मिलकर के इसके ऊपर आवाज उठाई थी और पोको ने बोला है कि अगर किसी के साथ भी ये इशू आता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर में जाओ और वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ठीक करेंगे। बट सर्विस सेंटर वालों ने उनको जो है यहाँ पर कंप्लीटली मना कर दिया, कहा कि भाई साहब आपको इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा चार्ज था और वो देने के लिए यहाँ पर रेडी नहीं थे। तो उदित जो है अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने फिर यहाँ पर कॉल लगाया पोको के कॉल सेंटर के अंदर और उन्होंने पूछा भाई साहब ये चीज थी, ये हुआ था। तो उन्होंने जो है उनसे किसी की बात हुई थी, मैं आपको भी पूरी लास्ट में रिकॉर्डिंग भी डाल के सुनाऊंगा, ठीक है। जो जो सुनाने वाली चीजें होगी बाकी मैं बीप कर दूंगा, जैसे उनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह हो गया या इस तरह की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, ईमेल आईडी वगैरह, तो मैं यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर बीप कर दूंगा, ठीक है। तो वो पूरा भी आप सुनना, उसके अंदर भी आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी मेरे हिसाब से सुन लो कि क्या हुआ एक्चुअल में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनके पोको के जो कस्टमर केयर पे कॉल किया और वहां पर जो उन्होंने पूरी कहानी रखी उनके सामने और उन्होंने यहाँ पर बोला कि ठीक है अगर ऐसी इशू है और हाँ हमारी तरफ से ये गलती थी और अगर आपके साथ भी यही हुआ है तो आप सर्विस सेंटर में जाइए और उनसे हमारी बात करवा दीजिए। और यहाँ पर उदित ने साफ साफ पूछा कि अगर यहाँ पर यूजर का कोई फॉल्ट नहीं है, पानी नहीं डाला है, वाटर डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद क्या सर्विस सेंटर ठीक करके देगा डिवाइस को। तो उन सर्विस सेंटर वाले ने कहा कि हाँ भाई ठीक करके देंगे। उसके बाद जो है
मतलब ये रिकॉर्डिंग जो है ऑन कर दी थी यहाँ पर, ना सर्विस सेंटर वालों को पता था कि रिकॉर्डिंग ऑन है और ना ही जो कस्टमर केयर वाले उनको पता था कि रिकॉर्डिंग हो रही है। बट यहाँ पर उदित ने जो रिकॉर्डिंग यहाँ पर चालू कर दी थी। अब उदित ने यहाँ पर क्या किया, कस्टमर केयर वालों की बात जो है उनके सर्विस सेंटर से करवा दी कि भाई ये कस्टमर केयर वालों को बोला कि भाई साहब आप ना सर्विस सेंटर से बात कर लीजिए और वो ऐसे से बोल रहे हैं तो आप एक बार बात करके उनको समझा दीजिए। तो उन्होंने उनको फोन दिया और काफी देर लंबी बातचीत चली उनके बीच में भी, और कस्टमर केयर वाले ने यही बोला अगर सॉफ्टवेयर से हो जाता है ठीक, और एक हार्डवेयर इशू था दोस्तों, ये सभी को पता है ये बात, ठीक है, एक हार्डवेयर इशू था। अगर उन्होंने बोला अगर जो है इनका जो है सॉफ्टवेयर से फोन ठीक हो जाता है आप रख लीजिए, ठीक है, और अगर ये सिर्फ सॉफ्टवेयर से ठीक हो जाता है तो कर देना, अदरवाइज अगर हार्डवेयर इशू आता है ना तो आप इनको जो है चार्जेस बता देना या वापस कर देना, फोन को रिटर्न कर देना। तो ये बात हुई दोस्तों यहाँ पर, और रिटर्न फिर उन्होंने उदित ने वापस लिया फोन। उदित ने फिर से पूछा उनसे एक बारी, तभी वापस दिया जाएगा ना कि अगर यूजर का कोई फॉल्ट नहीं होगा। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा अगर यूजर का कोई फॉल्ट नहीं होगा यहाँ पर, अगर आपने गिराया पढ़ाया नहीं है फोन को, वाटर डैमेज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और उन्होंने मुझे यहाँ पे बताया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था डिवाइस के साथ में, ठीक है, ये अपने आप ही अपडेट के बाद जो है यहाँ पर खराब हो गया था फोन। तो ये बात पूरी पूरी हुई और कस्टमर केयर वालों को भी यही बात उन्होंने कही। बट कस्टमर केयर वालों ने जो है कहा ठीक है आपका जो फोन यहाँ पर जो है सबमिट कर लिया गया है, और अगर आपके में कोई भी यूजर फॉल्ट नहीं निकल करके आता है, उन्होंने एक्सेप्शन लिया, बिल्कुल एक्सेप्ट करके, बिल्कुल उन्होंने पूछा कि हाँ भाई एक एक चीज, अभी आप रिकॉर्डिंग सुनना पूरी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। उन्होंने पूछा कि हाँ भाई यहाँ पर कोई वाटर डैमेज नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ करके तो आपका फोन जो है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर हो जाएगा। बट वही है, उनकी तो पहले से बात हो चुकी थी कि अगर सॉफ्टवेयर होगा तो, मतलब इस तरीके की धांधलेबाजी चल रही है पूरी तरीके से। अगर आप लोग देख सकते हो, अगर पोको का कोई यहाँ पर एम्प्लॉय सुन रहा है तो भाई यार ये क्या हो रहा है आपके उसमें सर्विस सेंटर में, कस्टमर केयर की क्या चल क्या रहा है दोस्तों। Thank you for calling Poco India. This call may be recorded for quality and training purposes. धन्यवाद, मैं दिव्या आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जी मेरे पास एक फ़ोन था पोको X2, उसमें अपडेट आया और उसके बाद से कैमरा काम करना बंद कर गया है। जी, और पोको का एक्स्ट्रा डिवाइस है आपके पास, उसका कैमरा है वो काम बंद नहीं हो कर गया रहा है, राइट है। सर? जी, मैं जी उसको जी। ओपन कर रहा हूँ, ब्लैंक आ रहा है। तो ये वेल नोन इशू है ना? और मैंने सर्विस सेंटर पे विजिट किया, मैं अभी सर्विस सेंटर के बाहर ही हूँ, और उन्होंने मेरे को बोला कि मेरा डिवाइस जो है जस्ट इसी मंथ, जस्ट जुलाई में ही आउट ऑफ वारंटी हुआ। उन्होंने मेरे को बोला कि अगर वारंटी में होता तो हम करते, वारंटी के बाहर हो गया तो हम नहीं करेंगे। पोको ने जबकि गाइडलाइन दी थी कि मेरे पास उसका लिंक है, पोको ने पूरा मैसेज डाला था, उन्होंने कुछ स्टेप्स बोले थे कि आप कैमरा का ऐप डाटा क्लियर कीजिए और एक बार फ़ोन रिबूट कीजिए, अगर नहीं होता है उससे सही तो आप सर्विस सेंटर विजिट कीजिए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सही होगा। ओके, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ सर, आपके पास पोको का एक्स्ट्रा डिवाइस है, उसमें आपका कैमरा है वो वर्क नहीं कर रहा है, राइट सर? जी आप निश्चित रहें, आपकी सेशन में पूरी सहायता की जाएगी। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम उदित है। जिससे अभी आप बात कर रहे हैं ये आपका ही नंबर रहेगा पोको में रजिस्टर, उदित जी? जी ओके, अपनी ईमेल आईडी बता सकते हैं अगर आपको यूज़ कर रहे हो उदित जी? जी @gmail.com। ओके, धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। अपडेट क्या है अभी आपके डिवाइस में लेटेस्ट? मेरे डिवाइस में सेट 12.5.1 है। ओके, 12.5.1। जी ओके, आपके फ़ोन की वारंटी आपकी जुलाई में ख़त्म हुई थी और आपने जैसे बताया कि अपडेट के बाद से इशू आया था। आपने क्लियर कैशे क्लियर डाटा रीसेट करके फ़ोन को चेक किया था, राइट? जी आपने इस विषय में हमारे एंड से पहले कोई जानकारी ली थी क्या सर? नहीं। ओके सर, आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जैसे आपने सारे ट्रबल शूटिंग स्टेप हैं वो फॉलो कर चुके हैं, ठीक जी है? उसके बाद भी आपको इशू आ रहा है कि आपके डिवाइस में है, जैसे आपको कैमरे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका डिवाइस आउट ऑफ वारंटी है। सर्विस सेंटर पर आप गए हैं, सर्विस सेंटर ने आपको बताया, आपके डिवाइस को चेक किया तो आपके डिवाइस को के लिए क्या बताया आपने, उन्होंने कि क्या इशू है फ़ोन में? उन्होंने कुछ ऐसे देखा नहीं, जस्ट मैंने उनको ऐसा बोला, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका वारंटी में है, मैंने बोला नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं होगा, जिसका वारंटी में है उसका ही होगा। मैंने उनको बोला कि सर पोको ने ऐसा बोला था मेरे को, पोको ने ऐसा गाइडलाइंस जारी किए थे कि आउट ऑफ वारंटी भी है तो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जस्ट सर्विस सेंटर विजिट कीजिए, ये अपडेट का कुछ इशू है, और मेरा भी अपडेट होने के बाद ये हुआ है ऐसा।
और देखिए, इसके रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँगी, हमारी टीम ने पहले अपडेट किया था और जो आपने पढ़ा है सर, जो आपने पढ़ा है वो एक बार आप मुझे या तो पढ़ के बता दीजिए। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले हमारी टीम ने अपडेट किया था, बट हमारी टीम ने अपडेट किया है इसके बाद कि आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे विजिट करिए, आपके डिवाइस को डायग्नोस किया जाएगा, अप्रूवल के लिए आगे भेजा जाएगा। इफ द हमारे जो टीम होती हैं, बैकएंड टीम्स, हेडक्वार्टर टीम्स होते हैं, वो आपके डिवाइस को आगे अप्रूवल करते हैं तो डिवाइस आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर होता है। अदरवाइज अगर वो अप्रूवल के लिए इन वारंटी में कंसर्न नहीं करते हैं तो डिवाइस आपका आपको उसके रिगार्डिंग मतलब चार्जेस इसमें पे जस्ट करना ये, होता है। हाँ, इसमें जस्ट यही देखना है ना कि कुछ यूजर फॉल्ट तो नहीं है इस चीज में, है ना, कि कुछ हाँ भी तो वाटर वो डैमेज या कुछ भी इस टाइप का नहीं है ना, जस्ट यही चेक हाँ करना है ना। हाँ वो पूरा टीम जो है वो चेक करेंगे। फोन आपको सर्विस सेंटर पे सबमिट करवाना होगा सर उसके लिए। जी, तो हाँ जी, मैं आपसे एक बार सर्विस सेंटर वालों की बात करवा दूँ। हाँ बिल्कुल आप करवा दीजिए। जी। हेलो। नमस्कार सर, शाओमी सपोर्ट से दिव्या बात कर रही हूँ। हाँ जी मैम बताएं। पोको का कस्टमर के पास पोको का डिवाइस है X2 कस्टमर के पास और इनके फ़ोन में इशू आ रहा है कि कैमरा है अपडेट के बाद वर्क नहीं कर रहा है। हाँ हाँ। हमारी टीम ने अपडेट किया था कि एक बार सर्विस सेंटर पे विजिट करें, आपके फ़ोन को आप डायग्नोस करवाएं और वो आगे अप्रूवल के लिए भेज देता है। अगर है उसमें कंसिडर करती है वारंटी के लिए, ठीक है, हम्म। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए तो रिपेयर किया जाएगा। अगर टीम ने मना कर दिया आगे से कि नहीं होगा वारंटी में, तो फिर उनको आप मना कर सकते हैं कि वारंटी में रिपेयर नहीं होगा। हम्म। हाँ, तो इसके रिगार्डिंग आप इनके जो फ़ोन को सबमिट कर दीजिए, जॉब शीट वगैरह है वो क्रिएट कर लीजिए और आगे आप इनके लिए अप्रूवल के लिए भेजिए। सो नहीं तो हाँ हाँ है क्या, मेरे पास तो पहले से ही मेल क्या, वैसे व्हाट्सएप पे आईटी वो सॉरी टेक्निकल टीम ने पहले से ही कर रखा है ना ये चीज़, तो कि कैमरे जो जितने भी पोको के सेट आएंगे उसमें अगर सॉफ्टवेयर से ओके होता है तो ठीक है, अन्यथा आउट वारंटी कंसीडर होगा। आउट वारंटी कंसिडर किया जाएगा। तो आपने इनके सॉफ्टवेयर को अपडेट वगैरह कुछ जॉब शीट करके चेक किया है? नहीं अभी नहीं किया है, उनको मैं अभी तो कर सर रहा वो, हूँ। हाँ तो वो जॉब शीट क्रिएट करिए, हम जॉब शीट के बिहाफ पे इनको कमिट कर सकते हैं सर कि वारंटी में नहीं होगा। ठीक। हाँ जी, ठीक है। हेलो। हाँ जी सर, ये आपकी जॉब शीट वगैरह अभी क्रिएट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं आपके डिवाइस को, अप्रूवल भेजा जाएगा आपके डिवाइस को, ठीक है। जी। हाँ जी, वो बात कर ली है मैंने, आप निश्चित रहिएगा। अगर आगे टीम से प्रोवाइडेड होता है तो मिलेगा सर, अदरवाइज आउट ऑफ वारंटी ही कंसिडर और किया जाएगा। मतलब इसके क्राइटेरिया क्या है कि टीम मतलब कैसे डिसाइड करेगी कि ये है या फिर नहीं ये है? आप नहीं, आपके फ़ोन को है जो भी इसमें चेक किया जाएगा, जो भी अटैचमेंट होंगे आगे वो हेड क्वार्टर को दिए जाएंगे। मतलब है वो हेड क्वार्टर चेक करेंगे अटैचमेंट वगैरह आपके डिवाइस के रिगार्डिंग, ठीक है। जी। फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं सर्विस सेंटर वाले, तो हम्म। मदरबोर्ड्स की पीछे की साइड से, कैमरे की साइड से, तो सब वो फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं, तो टीम है वो चेक करती है सब। बेसिकली यही हाँ देखा जाएगा ना कि कोई यूजर फॉल्ट तो नहीं है ना। हाँ, उसमें फिजिकल और लिक्विड डैमेज बाहर से ओपन तो नहीं करवाना चाहिए फ़ोन को, और बाकी अदर जो है हमारी टीम है वो चेक करेंगे सब। जी। सिर्फ ऐसा तो नहीं होगा कि सीधा सीधा बोल दिया जाएगा कि नहीं, ये अप्रूव नहीं होता है, क्योंकि नहीं नहीं इसमें नहीं मेरा नहीं कुछ भी सर। फॉल्ट नहीं है ना, इसमें मेरा क्या हाँ फॉल्ट है? बिल्कुल सर, हम आपकी बात से सहमत हैं, बट जो अभी टीम के रिगार्डिंग अपडेट है कि हम चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको कंसल्ट करेंगे सर। जी बिल्कुल। हाँ जी सर। तो फिर मैं बात कर लेता हूँ, उन्होंने बोल दिया, बिल्कुल सर। उन्होंने अप्रूव कर दिया ऐसा कि वो करेंगे। हाँ, उन्होंने बोला है कि हम जॉब शीट क्रिएट कर रहे हैं सर। ओके। हाँ जी। ओके, थैंक यू। वेलकम। सो इसको यार पूरी तरीके से फिक्स जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक ये सब चीजें चलती रहेगी, यूजर इसी तरीके से परेशान होता रहेगा। एक यूट्यूबर की भी क्या गलती है दोस्तों, उसने भी जो है ट्विटर तक ये बात पहुंचाई। इवन बहुत छोटे छोटे यूट्यूबर, फिर बाद में बड़े बड़े यूट्यूबर ने भी इसके ऊपर आवाज उठाई। हम बस कुछ कर सकते हैं तो इतना ही है कि यूजर की आवाज जो है कंपनी तक पहुंचा सकते हैं। अब कंपनी ने कुछ एक्शन लेना है या नहीं लेना है यार, उनको हम अब हाथ पकड़ के तो नहीं बोलेंगे ना भाई करो कुछ। अगर बड़े बड़े यूट्यूबर की बात करते हैं हम लोग, तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर तो बोल सकते हैं, दिल खोल के बोल सकते हैं कि भाई हाँ बेकार है कंपनी और पार्ट घटिया बनाती है, जो भी है चीजें हम बोल सकते हैं छोटे छोटे यूट्यूबर। लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर यहाँ पर सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी है, यूजर्स की तरफ से कंप्लेंट आ रही है, और क्योंकि भाई एट दी एंड उनका भी तो घर उसी से चलता है, उन्हीं पैसों से चलता है। तो
कैसे बोले वो भी समझ सकते हो ना आप लोग। बाकी उन्होंने बात पहुंचाने की पूरी ट्राई की थी, और सिर्फ यहाँ पर आप यूट्यूबर की गलती दिखा रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा गलत बात है यार। मैंने मतलब अभी देखा था हमारे जो टेलीग्राम पे भी ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम पे जो चैनल बने हुए हैं अबाउट ये पोको X2 को लेकर, वो पूरा इशू जो है यहाँ पर उठा था, उसके ऊपर पूरा एक ग्रुप बना हुआ था, तो उसमें भी सेम बात यहाँ पर की गई थी, सारी चीजें हुई थी। और यहाँ पर लास्ट में जो है हमारे एक यूट्यूबर भाई है, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, हमारे शाहरुख भाई, जी हाँ दोस्तों, हमारे शाहरुख भाई ने इसके ऊपर सबसे पहले आप कह सकते हो इन्होंने ही वीडियो बनाया था यहाँ पर, और इनका वीडियो अभी तक सबसे ऊपर आ रहा है। मेरा भी यहीं कहीं नीचे की तरफ वीडियो आ रहा होगा, ये रहा, ये वाला वीडियो मेरा है, ठीक है। और यहाँ पे शाहरुख भाई ने, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पर मिल करके आए थे। तो यहाँ पर सब जो है शाहरुख भाई को ये बोल रहे हैं कि भाई आप बिके हुए हो, आप जो है मतलब आपने जो है जानबूझ के पोको को साइड लिया, या मतलब यहाँ पर इतनी पॉसिबल जो हेल्प है बैक रूम के अंदर, हम ही सब कुछ यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि हम कुछ कर सके। इवन हमारे जो टेलीग्राम के एक जो शायद जो ओनर वगैरह हैं, यश करके शायद नाम है उनका, उनसे भी वो भी यही बोल रहे हैं कि उन्होंने भी एक दो लोगों की मदद करी थी, उनका भी यहाँ पर उनका भी जो पूरे तरीके से सॉल्व किया गया था, और उनका फ्री में भी यहाँ पर डिवाइस जो हो गया था। मतलब जिनकी आवाज़ जो है यूट्यूबर जैसे लोगों तक पहुँच जाए, सिर्फ उन्हीं का काम ये लोग कर रहे हैं, सर्विस सेंटर वाले, आई गेस जहाँ तक मुझे ये बात लगती है। और अगर एक नॉर्मल यूजर जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ा दी जा रही है, या फिर आपने देखा जैसे सर्विस सेंटर और इनकी बातें हो रही, तो यार ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पोको इंडिया से, पोको की पूरी टीम से, अगर कोई ना कोई ये वीडियो को देख रहा है तो प्लीज यार ट्राई करो कि इन लोगों की सॉल्व करो यार। आप लोगों को कुछ नहीं जाने वाला, आप लोगों के 2 कस्टमर बिल्ड होंगे यहाँ पर, और कुछ नहीं होगा। तो प्लीज ट्राई करो और समझो, यहाँ पर यूजर को भी समझने की जरूरत है कि वो यहाँ पर पूरा दोष जो है यूट्यूबर को ना दे, और वहीं कंपनी का भी फर्ज बनता है कि वो यूजर की पूरी पूरी बात सुने। हम एक सिर्फ माध्यम है, बाकी आपका और कंपनी का ही है जो है भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं। अगर मेरा डिवाइस भी खराब हो जाता तो मैं भी यही करता कि यहाँ पर आके यूट्यूब पे वीडियो बनाता। इवन मेरे दोस्त हैं एडिटर जो अभी तक मेरी वीडियोस को एडिट कर रहे थे कुछ टाइम तक, अभी भी कर रहे हैं, मतलब बेसिकली अभी भी एडिटर है वो, अभी डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, उनसे जाकर के बात कर लेना। वो भी आपको ये कहेंगे भाई मेरा पोको X2 का कैमरा डेड हो गया। अब एट दी एंड क्या करना है, कुछ नहीं कर सकते। वो भी सर्विस सेंटर लेकर के गए, उनका भी यहाँ पर कुछ जो है नहीं बनी बात, क्या कर सकते हैं। जब मेरे दोस्त का बात नहीं बनी तो यार मैं आपकी तो सिर्फ प्रयास ही कर सकता हूँ ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा कि अभी भी कुछ हो जाए, कुछ आस है, क्योंकि अब ना माहौल जो है ठंडा पड़ चुका है, पोको भी अब आवाज कुछ उठाने वाला नहीं है। फिर भी ट्राई करते हैं एक बार फिर से बिल्डअप करने की मुहिम को, और आई होप आप भी इसमें मेरा साथ देंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये पोको इंडिया तक ये बात पहुंचे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।